क्या होगा? ये प्रोग्राम हमारे शहर के एक मशहूर समाज सेवी शख्सियत हैं शकील भाई, जो डॉक्टर उपाध्याय साहब के यहाँ मेडिकल देखते हैं, उन्हीं का मेडिकल स्टोर है। उनकी एक बच्ची थी साइमा शकील, जिनका इंतकाल आज से तकरीबन 6 साल पहले हुआ है। तो उस बच्ची के इंतकाल के बाद उसकी रूह की तस्कीन और आखिरत के दर्जात की तरक्की के लिए उन्होंने खिदमत खल्क़ को गोया कि अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया, और साइमा शकील के नाम पर वो साल भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। उसी मुनासबत से उन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा और तकरीबन 250 बच्चों के दरमियान साइमा शकील के इसाले सवाब के लिए बहुत सारी चीज़ें और बतौर तोहफ़ा पेश की गई। इसी मुनासबत से हम लोगों ने चाहा कि हमारे शहर की जो चेयरमैन साहिबा हैं डॉक्टर मनोरमा मौर्या, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। और ये इलाका चूँकि लोगों की निगाह हुआ इलाका है, रास्ता इंतहाई ख़राब है, लोग आकर बाद औक़ात कपड़ा वगैरह ख़राब होने की बुनियाद पर रास्ते ही से लौट गए। बाद लोगों ने आने का इरादा किया और रास्ता देख कर वापस चले गए। बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं, मगर उनके गार्जियंस रास्ते की ख़राबी की वजह से यहाँ दाखिला नहीं दिलवा रहे हैं, एडमिशन नहीं करवा रहे हैं। रास्ता इस कदर ख़राब है कि अगर आप अच्छा कपड़ा पहन कर आएँ तो कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे वापस भी जाएँ। बारिश ज़रा सी हो जाती है तो फिर यहाँ पैदल चलने के लायक भी नहीं रह जाता। इसी मुनासबत से उन्हें ये तारापुर तकिया है, कटघरा और पठान टुलिया के बीच में, ओलनगंज से उत्तरी साइड अकबर पैलेस के पीछे ये इलाका पड़ता है। और आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर राम सूरत मौर्या और उनकी पत्नी मोहतरमा की तशरीफ़ आवरी से अब ये उम्मीद बंधी है, उन्होंने वादा भी किया है कि इस इलाके को उम्मीद है कि सुंदरता मिलेगी और ये इलाका भी अपनी किस्मत पर नाज करेगा। अच्छा, ये इतना पिछड़ा इलाका, इससे पहले से चेयरमैन की कभी नज़र ऊपर नहीं गई चेयरमैन से? अब मैं तो समझता हूँ कि कोशिश तो की गई होगी, लेकिन हो सकता है कि उनकी निगाह यहाँ ना पहुँची हो, या जैसी कोशिश होनी चाहिए वैसी कोशिश ना हो पाई हो। अभी बच्चों के एजुकेशन को लेकर के सरकार की तरफ से चल रहा है, मर्ज किए जा रहे हैं वो विद्यालय प्राइमरी की, जिसमें 50 से संख्या कम। ऐसे में आप शिक्षा को किस तरह प्रसार से गरीब बच्चों को दें कैसे? असल में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि गरीब आंगन तक भी इल्म की रोशनी को पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि 120 और 220 रुपया फ़ीस पर अल्हम्दुलिल्लाह CBSE पैटर्न के मुताबिक मान्यता प्राप्त स्कूल है, पूरी तालीम का नज़्म है। हमारे जो टीचर्स हैं वो B.Ed हैं और पूरी जिंदगी के साथ यूँ कहिए मिशन बनाकर तालीम दे रहे हैं। और सरकार के सिलसिले में जो आपने कहा, मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि स्कूल को ख़त्म करने के बजाय वहाँ के निज़ाम को उम्दा बनाया जाए और तालीम की अहमियत को लोगों के दरमियान इस कदर उजागर किया जाए और उसकी अहमियत को उन्हें बताया जाए, हौसला अफजाई की जाए कि हर घर का हर फर्द तालीम से जुड़ जाए। तो जो शिकायत 50 से कम बच्चों की है, कोई भी प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें 500 बच्चे ना आ जाए। अलमदनी जो आपका पब्लिक स्कूल है कितने सालों से चल रहा है? पिछले साल मान्यता मिली है और समझ लीजिए बाकायदा पिछले साल भी पढ़ाई हुई है, इस साल पढ़ाई हो रही है। तो आपके यहाँ नर्सरी से है या कि KG से है या कि 1 से है, कैसे है? नहीं, LKG UKG से 5th तक 5 तक है जी। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आप लिया है, किस पैटर्न से है आपका? मैं चाहता हूँ कि ये जवाब अगर हमारे प्रिंसिपल साहब दें तो ज़्यादा मुनासिब है। जी प्रिंसिपल साहब आप हर सब्जेक्ट हमारे सवाल जी, जो आमतौर पे जो निसाब हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल की, उन सब्जेक्ट के अलावा जैसे मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, सोशल स्टडी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, इनके अलावा हमारे वहाँ दुनिया, कुरान, उर्दू
और जीके। अभी कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? इस वक्त लगभग 170 बच्चे हैं। बच्चे और होते सर, मगर रास्ता खराब होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं भेजना चाहते, क्योंकि बरसात के मौसम में पैदल भी चलने लायक। स्कूल की टाइमिंग क्या है आपके यहाँ? हमारे वहाँ स्कूल की टाइमिंग 7:50 से शुरू हो जाता है। LKG के बच्चों की 11 बजे छुट्टी हो जाती है, बाकी बच्चों की 12:30। ये सवाल बराबर उठता है गार्जियन का, जो सुबह सुबह स्कूल कर दिया जाता है बच्चों की, छोटे बच्चों की, खास करके जो 5 साल 6 साल है, उनकी नींद नहीं पूरी पाती। इसी वजह से बच्चे बीमारियों का शिकार होते हैं। देखा गया है तो ऐसा क्यों? पहले के टाइम में आपके जो 90-80 के दशक में आप जाइएगा तो सुबह 10 बजे स्कूल खुलता था, दोपहर में आधे घंटे 1 घंटे पहले सुबह 4 बजे बंद हो जाता। तो ऐसा क्यों सुबह किया गया? क्या कारण इसका? देखिए, सुबह इसको सबसे पहला तो ये है कि सबको सुबह उठना चाहिए। सुबह उठने से ये कि हमको ठंडी हवा मिलती है, साफ ऑक्सीजन मिलता है, और हर सवाल कि हर लोग जो है सवेरे ही उठने के आते हैं। और बच्चों का भी ये कहना आपका कि सवेरे का है तो हम 7:50 उस वक्त सबके घर नाश्ता बन जाता है, उसके बाद बच्चे आके पढ़ेंगे। 7:50 का आपका जैसे विद्यालय है तो बच्चे कम से कम 6 बजे उठेंगे। 6 हमारे बजे जो भी उठेंगे, बच्चे हैं सर, वो करीब जो आगे 6 बजे बच्चे उठेंगे, दूर से कोई आएगा 6 बजे उठेगा, नहाने धोने नाश्ता पानी करेंगे, 15 मिनट पहले आप यहाँ ही आए। बात इस पर हो रही है कि सुबह जो बच्चे उठ रहे हैं, जो बीमारियों का शिकार हो गए, तो तमाम रिसर्च आई हुई है, हर जगह से रिसर्च आई है उससे। देखिए, हमारा चूँकि बच्चे जो हमारे हैं जो टिकट के ही बच्चे आते हैं, पैदल ही आने की सुविधा है, इसलिए हमारे बच्चों को तैयार होने के बाद 10 मिनट लगता है उनको आने में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है PM जमा। यहाँ पे आप क्या हैं? यहाँ पे आइए। सवाल यही है सच्चाई वाला कि शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यवसाय बना दिया गया, सबने नहीं बनाया। चंद लोग अच्छे पढ़े हुए हैं जो चलता है। अब उसमें जब सुबह पढ़ाया जाता है विद्यालय में जो है तो 2 बजे तक सब क्लोज है। फिर जो आप समझ ठीक है।